हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके लिए हरियाणा जीके की क्लासेस लेके आए हैं। तो सभी बच्चे जो भी इस हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या एनीबॉडी, कोई भी बच्चा एससीएस एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपका हरियाणा जीके आपके 25 मार्क्स के आती है बेटा। ठीक है, तो आप इसमें वीडियो में बहुत ही कम समय में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संग्रहालय से रिलेटेड है, हरियाणा के संग्रहालय। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, पुरातत्व संग्रहालय किस ज़िले में है? क्योंकि हमारे हरियाणा में 22 ज़िले हैं। ठीक है, तो सभी डिस्ट्रिक्टों को हम एक सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो आज के लिए आपकी पहली क्लासेस है। ठीक है बेटा, तो पुरातत्व संग्रहालय किस ज़िले में है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन से संग्रहालय, यह संग्रहालय कहाँ बेटा? आपका झज्जर में। ठीक है, अब देखो झज्जर की बात करें तो शहीदों का नगर कौन सा है? झज्जर है। रैया डावला कहाँ है? झज्जर में है। आरसीएम बीएसएम कॉलेज कहाँ भी आपका? झज्जर में है। शहीदों का गांव आ जाए तो कौन सा? आपका तिगांव है। ठीक है, तो कैंसर संस्थान भी कहाँ बेटा? आपका झज्जर में है। वीरेंद्र सिंह सहवाग की जो अकेडमी है वो भी कहाँ भी? आपकी झज्जर में ही है। ठीक है, तो यदि आप इधर साइड जाते हो तो मोस्टली लोग जो इधर साइड, क्योंकि हरियाणवी जो लोग बोलते हैं वो झज्जर को झाझर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप सुना सकते हो। तो कौन सा बेटा? आपका हिसार। अब देखो हिसार की एक छोटी सी बात करें कि जो राखी गढ़ी है, ठीक है, जो सिंधु घाटी के जो पहले अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे बेटा? हमारे राखी गढ़ी में मिले। तो फर्स्ट खुदाई में, यदि कि कोई आपसे पूछने लगा था यदि सर सेकंड खुदाई कहाँ हुई थी, ये फतेहाबाद बनावली में हुई। ठीक है, तो हिसार मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बन जाती है। सिरसा के सारे लोगों ने जिद से फतेह हासिल की। सिरसा, जींद, फतेहाबाद ये कहाँ बेटा? आपके हिसार में ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई हम। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन से ज़िले में स्थित है? तो बेटा ये कौन सा? कुरुक्षेत्र। और देखो कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषा सरोवर, ये कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कब हुआ, मतलब कितने दिन चला? सॉरी, ये कितने दिन चला था बेटा? आपके 18 दिन। ठीक है, महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आपस में आराम से कंपटीशन के साथ इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी बेटा आपका, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब देखो बेटा श्री कृष्ण का नाम आ गया। ठीक है, तो आपको पता है गीता का उपदेश कहाँ दिया था उसने? कुरुक्षेत्र में। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हम ट्रिक भी बना लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका कुरुक्षेत्र। आगे चलते हैं हम। हस्तलेख संग्रहालय जिसे पंडित शथानुगुप्त ने बनवाया था किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में बेटा? ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। देखो मोस्टली ज़्यादातर भगवान कहाँ बेटा? हमारे कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 360 तीर्थों का स्थल भी हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र ही है। अब तो हमारे तीर्थ स्थल इसमें बढ़ गए हैं, 400 के समथिंग हो गए हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन सा बेटा? आपका पानीपत। कौन सा हो जाएगा भैया? आपका पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको सुना सकते हो। लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा बेटा? आपका सिरसा में। एक ट्रिक बन जाती है, जब हम दुखी हो जाते हैं तो क्या पकड़ने लगते हैं? सिर पकड़ने लगते हैं। तो कौन सा बेटा? सिरसा। सारे खट्टे पदार्थ कहाँ बेटा? हमारे सिरसा में। और आंवला कहाँ है? सिरसा में। और जो आंवला का तेल कहाँ लगाते हैं हम? सिर में। मौसमी, नींबू सभी कहाँ होते हैं? सिरसा में। सबसे ज़्यादा फल सब्जी कहाँ है? सिरसा में। कम फल सब्जी कहाँ बेटा? आपकी महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और डेरा सच्चा सौदा कहाँ भी है? आपका सिरसा में। उसका नाम आपको पता ही है, उसके ओनर कौन है? आपके राम रहीम जी हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आसानी से आप इसको बता सकते हैं। तो कौन से जिले में है बेटा? आपका जींद में।
ठीक है। और जींद में भूतेश्वर हटकेश्वर मंदिर कहाँ आपके, जींद में। और जो भूत बड़े हटीले होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो ट्रिक बना लेंगे आसानी से आप, ठीक है। तो हरियाणा का जो हृदय है ये भी कौन सा बेटा आपका, जींद है। कौन सा भाई आपका, जींद। अब हम क्वेश्चन को देखो, ये तो हो गया बेटा आपका संग्रहालय से रिलेटेड एक टॉपिक्स। हम टॉपिक प्लस में प्रीवियस एक वीडियो लेके आएंगे और ये आपके लिए रामबाण यंत्र का काम करेगी, ठीक है। तो अब कम समय आपके लिए सीईटी का आपका 2 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। बहुत आसानी से आप इनको सुना सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करोगे तो डेली कमेंट बॉक्स, सर हमें डेली क्लासेस चाहिए, तो आपको रोज़ाना हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यदि किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो इसमें व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, तो डेली आपको क्लासेस के साथ पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को निम्न में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था। देखो भाई, आपने देखा कि सर हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, परंतु क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं हमारे एग्जाम में, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ किस में आया था बेटा आपका, HSSC असिस्टेंट लाइनमैन परीक्षा 2021 में। बोलेगा बच्चा सर हमारा ये तो एग्ज़ाम नहीं है, किसी कोई से बच्चा किसी ने भाई ITI कर रखी है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठेगा, है ना। तो मीन्स क्या है बेटा, आपको उससे कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा जी के सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो कृषि युग है, कौन सा बेटा आपका, कृषि युग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे भाई। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ग्राम सचिव से रिलेटेड है। करनाल का युद्ध डैश के बीच हुआ, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आसानी से आप बता सकते हो, नादर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, हम करनाल के रिलेटेड हम बात करेंगे। धान का कटोरा कौन सा बेटा, करनाल है, ठीक है। अब की बार सीईटी, पिछले सीईटी जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें एक एग्जाम में बार बार 3 बार रिपीट हो लिया था एक क्वेश्चन कि बेटा तराइन का युद्ध कब हुआ, तराइन का युद्ध। परंतु उस सीईटी में तराइन नहीं पूछ रहा, तो बार बार तरावड़ी पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था बेटा, तरावड़ी। ये 1151 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था पहला युद्ध 1191 में। इसमें कौन जीता था बेटा, पृथ्वीराज चौहान। सेकंड में मोहम्मद गौरी, वो 1192 में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, धान का कटोरा कहाँ है, करनाल। हरियाणा का पेरिस कौन सा है, करनाल। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कौन सी है मेरे भाई, कहाँ आपकी, करनाल में, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, दीनदयाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन सब। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था। आसानी से आप बता सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा मेरे भैया हमारा, महादजी सिंधिया। दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था, महादजी सिंधिया, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली किसने बसाई थी, तोमरों ने। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, दिल्ली भारत के अलावा किसकी राजधानी है, तोमरों की। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है, ये कहाँ बेटा आपका, कैथल में। अब देखो एक आसान क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूँ, कैथल में क्या है, हनुमान की जन्मस्थली। आपके हरियाणा प्लस के एग्जाम में आया था कि बेटा हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था, ये कैथल में ही हुआ था। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ है, कैथल में, ठीक है। रजिया सुल्तान की मृत्यु भी कहाँ हुई थी आपकी, कैथल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हरियाणा में 18 शताब्दी की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो आप आसानी से बता सकते हो बेटा, यदि यूपी की बात करें तो मेरठ से हुआ था, और हरियाणा की बात करें तो कहाँ से, अम्बाला से, ठीक है। ये अम्बाला के अंतर्गत कौन कौन से मंडल, मतलब मीन्स अम्बाला स्वयं एक मंडल है, इसके अंतर्गत कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसकी ट्रिक बन जाती है, अम्बाला के 5 आम यमुना के क्षेत्र में तैरे, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ठीक है। निम्न में से किस पुस्तक में हिसार का उल्लेख है, बताएं बेटा। तो कौन सी पुस्तक में है जी आपका, दिव्याधान। ये ग्राम सचिव परीक्षा, ये सारे प्रीवियस करा रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। निम्न में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और महाभारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। तो कौन था बेटा आपका, एक ही महान था, तो आसानी से आप बता सकते हैं, राजा नाहर सिंह। मेट्रो स्टेशन का नाम भी क्या है, राजा नाहर सिंह नाम पड़ा गया। हरियाणा राज्य का गठन डैश को हुआ था। तो देखो भैया ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया आपका, 1 नवंबर 1966 को।
ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? तो कौन सा बेटा आपका, आसानी से आप बता सकते हो, तो कौन सा भी आपका पंजाब। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। तो हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? ठीक है, तो किसके कारण हुआ था बेटा, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपके लिए। तो कौन सा भैया आपका, पंजाबी सूबा आंदोलन। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? पंजाबी सूबा आंदोलन। ठीक है, तो आज के सेशन कैसा रहा सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम फिर इस क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है, डेली हमारा इसी टाइप से बेटा क्लास का भी से रिलेटेड एक टॉपिक रहेगा, प्लस में हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे बेटा, एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।